नमस्कार छात्रों। पिछले सप्ताह हमने योग्य चुनाव इस पाठ के भाग 1 का अभ्यास किया था। आज हम इस पाठ के भाग 2 का अभ्यास करेंगे। योग्य चुनाव इस कहानी में अब तक हमने जाना कि मंगलसेन नाम का एक राजा था और जगतराम उनके मंत्री थे। अब वह बूढ़े हो चुके थे। जगतराम अब सेवा मुक्त होना चाहते थे। तब राजा उनसे कहते हैं, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा नए मंत्री के चुनाव की जिम्मेदारी जगतराम पर ही सौंपते हैं। जगतराम आदेश देते हैं कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुंचे। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। बच्चों, हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी। अब हम आगे देखेंगे कि क्या वह बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में फंसे पहिए को निकाल पाएगा? क्या कोई उसकी मदद करेगा? पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव इस पाठ के शेष भाग का आज हम अभ्यास करेंगे। सैकड़ों की संख्या में चुनाव के लिए आए उम्मीदवारों में एक कर्मवीर नाम का नवयुवक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन मतलब गरीब, प्रतिभाशाली यानी बुद्धिमान, नवयुवक यानी युवक या फिर जवान भी उसे कहा जाता है। वह भी तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। कर्मवीर तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। किस लिए जा रहा था? नए मंत्री पद के चुनाव के लिए वह जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। कर्मवीर ने यह दृश्य देखा और दरबार पहुंचने की चिंता छोड़कर वह सीधा कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। फिर उस वृद्ध ने कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने कर्मवीर को इनाम में कुछ रुपए देने की भी कोशिश की, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। यहाँ पर विनम्रता इस शब्द का अर्थ है सुशीलता। छात्रों, अब हम इस परिच्छेद में आए हुए व्याकरण पर एक नजर डालते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दिखते समान हैं, लेकिन उसका प्रयोग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कि इस परिच्छेद में आया हुआ पहला शब्द है और तथा और। वाक्यों के द्वारा हम देखेंगे इसमें क्या भेद है। पाठशाला की ओर जाने वाला छोटा रास्ता आज बंद है। पहले वाक्य में आया हुआ और यानी कि जगह को दर्शाता है। दूसरा वाक्य देखिए, रमेश और सुरेश पाठशाला जा रहे हैं। ये जो दूसरा वाला और है वो दो वाक्यों को, दो शब्दों को या फिर दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है। दूसरा शब्द है मैं और मैं। कटोरी में खीर है। यहाँ पर कटोरी में मतलब इसमें का अर्थ है कि कटोरी के अंदर। दूसरा वाक्य है मैं लड़का हूँ। इस वाक्य में जो मैं का प्रयोग किया गया है वह एक सर्वनाम है और वह हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कर्मवीर को लगा अब दरबार पहुंचने में मुझे देर हो गई। वह भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। आशंका इस शब्द का अर्थ है भय। हाफना मतलब जोर जोर से सांस लेना। सारे उम्मीदवार उसे देखकर
हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। बच्चों, पता है वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। इस परिच्छेद में आए हुए चंद्रबिंदु वाले शब्द हम देखेंगे। पहुंचा, हाफ, हंसने, वहां, ये चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं। अगला परिच्छेद है, जगतराम ने सारी घटना राजा को सुनाई। घटना यानी वृत्तांत। और राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न यानी खुश होना। फिर राजा ने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसके दुख दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। यहाँ पर पीड़ा यानी दुख, अधिकारी मतलब पात्र। राजा कहते हैं, जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चयन किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे और इस प्रकार कर्मवीर नए मंत्री बने। कुछ सवाल हम देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राज्य का नया मंत्री कौन बना? उत्तर है, राज्य का नया मंत्री कर्मवीर बना। अगला सवाल है, यह कहानी किसने लिखी है? यह कहानी सुधा शर्मा ने लिखी है। बच्चों, हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कर्मवीर में वो सारे गुण थे जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक थे। इसीलिए कर्मवीर राज्य का नया मंत्री बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों।